नमस्कार। साल 2026 की चैत्र पूर्णिमा बस आने ही वाली है, पर क्या ये सिर्फ पूजा पाठ का एक और दिन है या फिर कुछ और? असल में ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है, एक ऐसा मौका जब किए गए अच्छे कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसे किसी भी दूसरी पूर्णिमा की तरह ही माना जाए? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पूर्णिमा इतनी ज्यादा खास क्यों है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूर्णिमा इतनी खास क्यों है, फिर इसके ब्रह्मांडीय महत्व को समझेंगे, इसके बाद उन कामों की बात करेंगे जो अनंत पुण्य दिलाते हैं, फिर जानेंगे कि पितरों का सम्मान कैसे करना है और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरुआत करते हैं कि आखिर इस पूर्णिमा की सही तारीखें क्या हैं। अब यहाँ तारीखों में एक छोटी सी पर बहुत दिलचस्प बात छिपी हुई है। पूर्णिमा की तिथि जो है वो 1 अप्रैल की सुबह शुरू होगी और 2 अप्रैल की सुबह तक रहेगी। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत तो 1 अप्रैल को ही रखा जाएगा, लेकिन हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में सूर्योदय के वक्त जो तिथि होती है ना, उसे ही पूरे दिन की मुख्य तिथि माना जाता है, जिसे कहते हैं उदया तिथि। और क्योंकि हनुमान जी का प्राकट्य भी सूर्योदय के समय ही हुआ था, इसलिए उनकी जयंती 2 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। ठीक है, तारीखें तो समझ आ गईं, पर असली सवाल ये है कि आखिर इस दिन में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा क्यों है? इसका जवाब हमारे ब्रह्मांड के समय के चक्र में छिपा है, और इसे समझने के लिए हमें 2 खास शब्दों को जानना होगा। तो पहला शब्द है कल्प। अब ये कल्प क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारा या आपका एक दिन नहीं है, ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का एक दिन है। ये समय का इतना बड़ा पैमाना है कि इसे सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ब्रह्मा जी का ये जो एक दिन है यानी कल्प, ये भी 14 बड़े-बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। इन हिस्सों को कहते हैं मनवंतर। और वो खास तिथि जिस दिन एक नए मनवंतर की शुरुआत होती है, बस उसी तिथि को मनवादी तिथि कहा जाता है। और यहीं पर 2026 की चैत्र पूर्णिमा का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। ये दिन सिर्फ एक पूर्णिमा नहीं है, बल्कि ये कल्पादि भी है और मनवादी भी। इसका मतलब ये एक नए ब्रह्मांडीय दिन की शुरुआत भी है और एक नए महान युग का आरंभ भी। और ऐसा दुर्लभ संयोग ही इस दिन को असीम शक्तिशाली बनाता है। तो जब मौका इतना बड़ा है, तो सवाल उठता है कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। चलिए अब उन कामों पर ध्यान देते हैं जिनसे हम इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। शास्त्रों में ना इस दिन के लिए 4 मुख्य काम बताए गए हैं। पवित्र नदियों में स्नान, हवन, दान और जप। कहा जाता है कि इस विशेष तिथि पर किए गए इन कामों का फल असाधारण होता है। और एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि अगर किसी वजह से हवन करना संभव ना हो, तो सिर्फ मंत्रों का जप करना भी उतना ही शक्तिशाली और फलदायी माना गया है। और इन कर्मों का परिणाम क्या है? इसके लिए शास्त्रों में एक पंक्ति है, अनंत फलम लभेत। इसका सीधा सीधा मतलब है अनंत फल की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसा पुण्य जो अक्षय है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। और हाँ, जब दान की बात आती है तो हम अक्सर सिर्फ इंसानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये दिन हमें सिखाता है कि करुणा हर प्राणी के लिए होनी चाहिए। किसी जरूरतमंद की मदद तो करनी है, पर साथ ही गाय, कुत्ते, कौवे या यहाँ तक कि चींटियों के लिए भी भोजन पानी का इंतजाम करना महान पुण्य का काम माना गया है। इस दिन का एक और बहुत गहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे पूर्वजों यानी हमारे पितरों से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि उनकी शांति के लिए क्या किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इस खास दिन पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए किसी बहुत बड़े यज्ञ या अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सरल सी क्रिया है तर्पण। बस एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिलाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पूर्वजों को याद करते हुए वो जल अर्पित कर दीजिए। और इस छोटी सी क्रिया का फल कितना बड़ा है, शायद यकीन करना मुश्किल हो। शास्त्रों के अनुसार इस एक दिन किया गया ये तर्पण हमारे पितरों को पूरे 2000 सालों तक की तृप्ति देता है। और जब हमारे पितर तृप्त होते हैं तो उनका आशीर्वाद सीधे सीधे हमारी जिंदगी पर दिखता है। माना जाता है कि उनका आशीर्वाद ही परिवार में गुणी संतान, घर में धन धान्य और जीवन में सुख शांति लेकर आता है।
चलिए, अब आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियमों की बात कर लेते हैं, जिनका हमें 1 और 2 अप्रैल इन दोनों ही दिन खास ध्यान रखना है। तो देखिए, 2 मुख्य नियम हैं। पहला, 1 और 2 अप्रैल को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी दूसरे के घर का अन्न यानी भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ छूट है। अपने घर पर बना भोजन कर सकते हैं या फिर अपने माता पिता, भाई, बहन, ससुराल या गुरु के घर भोजन करने में कोई मनाही नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई अन्न को लेकर ये नियम इतना कड़ा क्यों है? ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किसी और के घर का अन्न खाने से हमारे पिछले 15 दिनों में जमा किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। जरा सोचिए, जब एक साधारण पूर्णिमा का ये नियम है, तो जब पूर्णिमा कल्पादि और मनवादी जैसी महातिथि हो, तब इस नियम का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब हम इस दिन के अद्भुत महत्व को जानते हैं, इसकी शक्ति को समझते हैं। सवाल सिर्फ एक है कि हम सब इस दुर्लभ अवसर का स्वागत कैसे करेंगे। ये एक ऐसा मौका है जो शायद जीवन में दोबारा ना मिले। इस दिव्य अवसर का उपयोग कैसे करना है, ये निर्णय अब हमारा है।